प्यारे बच्चों, मैं टीपी श्रीवास्तव आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल मैथ फोरम में स्वागत करता हूं। बच्चों, इस वीडियो का जो अंतराल था वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। उसका कारण मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैं वीडियो आपको जल्दी नहीं बना सका। अब प्रॉफिट लॉस का ये लास्ट वीडियो होगा और इसके बाद आपका शुरू हो जाएगा डिस्काउंट। तो ये है आपका प्रॉफिट लॉस का पार्ट, 8वां पार्ट होगा आपका। और इसमें मैंने इसके जो बचे सवाल थे उसमें मैंने सभी सवालों को लिया है और इसमें भी बहुत अच्छे सवाल आपको मिलेंगे जो आपके प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होंगे। तो बच्चों, लेते हैं आज का पहला सवाल। लेते हैं, एक वस्तु को 355 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि का संख्यात्मक मान उसी वस्तु को 425 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ के संख्यात्मक मान के बराबर है। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए बच्चों, इसमें क्या होगा कि आप देख रहे हैं कि जब यहाँ पर आपको दो सेलिंग प्राइस मिल रहे हैं, एक पर बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है और एक पर बेचने पर लॉस हो रहा है, और इसने कहा कि होने वाला लाभ और जो प्रॉफिट है इन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर है। तो बच्चों, इस सवाल को हम दो तरीके से हल करेंगे। एक तो मैं आपको लगाने वाला भी तरीका बताऊंगा और एक तरीका आपको ऐसा बताऊंगा जिसे आपको लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं, आपको लगाने वाला तरीका बताते हैं कि इसको अगर हम लगा के ही निकालना चाहते हैं तो फिर हम किस प्रकार से इसको बनाएंगे। तो आपने देखा कि इसने कहा कि एक वस्तु को अगर हम 355 रुपए में बेच रहे हैं, पहला सेलिंग प्राइस SP1 ये है आपका 355 रुपए और दूसरा सेलिंग प्राइस है इसका 425 रुपए। तो आपको देखिए, इसने कहा कि जब हम 355 रुपए में बेच रहे हैं तो हमें लॉस होता है और लॉस की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, और इधर बेचने पर आपको प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो भी लॉस के बराबर है। तो बच्चों, आप जानते हैं कि अगर हम 355 रुपए में बेच रहे हैं और बेचने पर अगर हमने ये मान लिया कि उसको जो लॉस हुआ वो X रुपए का हुआ, और इसने कहा कि अगर हम उसी वस्तु को 425 रुपए में बेचते हैं और बेचने पर जो लाभ हो रहा है वो हानि के बराबर है, तो यहाँ पर हानि हमने कितना मान लिया था, X रुपए। तो होने वाला प्रॉफिट कितना होगा, यहाँ पर X रुपए होगा। और आप जानते हैं कि हानि के केस में अगर हमको CP चाहिए होता है, हानि के केस में अगर हमको यहाँ से CP चाहिए तो CP बराबर होता है SP और प्लस लॉस। अगर हम सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ देते हैं तो हमें CP मिल जाता है। और प्रॉफिट के केस में क्या होता है, ये हो जाता है SP माइनस प्रॉफिट। ये बात मैं आपको पीछे की क्लासों में, जो पहली क्लास बताया था उसमें आपको ये चीजें मैं बता चुका हूं। इसने कहा कि अगर हम 355 रुपए में बेचते हैं तो हमें लॉस होती है और उस लॉस का मान हमने कितना मान लिया, X रुपए। तो अगर मैं 355 रुपए में X को जोड़ दूंगा, यानी लॉस को जोड़ दूंगा, जैसे मैं बात करूं कि एक सामान को हमने 20 रुपए में बेचा और बेचने पर हमें 10 रुपए की हानि हो गई। 20 रुपए में बेचने पर 10 रुपए की हानि हो गई। तो अगर मैं कहूं कि हमारा क्रय मूल्य क्या था, तो इस 20 रुपए में मैं 10 रुपए को जोड़ दूंगा, यानी 30 रुपए मेरा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य यानी CP हो जाएगा। यहाँ पर वो 355 रुपए में बेच रहा है और बेचने पर उसे लॉस कितने का हो रहा है, X रुपए का, तो उसका CP कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 355 और प्लस X। ये आ गया उस वस्तु का क्रय मूल्य। अब उसने कहा कि अगर वो 425 में बेचे उसी वस्तु को, तो कह रहा उतने ही रुपए का लाभ होता है जितने रुपए की हानि हो रही है। तो आपने देखा यहाँ प्रॉफिट कितना होगा, X रुपए का, और सेलिंग प्राइस में अगर हम यहाँ प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा CP मिल जाएगा, यानी ये आ जाएगा 425 माइनस X हो जाएगा।
x को पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से 2x आ जाएगा, और यहाँ से 5 में 5 जाएगा 0 हो जाएगा, 12 में 5 जाएगा 7 आ जाएगा, यानी 70 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 35 रुपए आ जाएगा। तो ये आ गया होने वाला लाभ अथवा होने वाला प्रॉफिट, क्योंकि दोनों का मान क्या है, संख्यात्मक मान बराबर है। तो अब अगर हम उसका सीपी निकालना चाहते हैं तो सीपी बराबर हो जाएगा 355 में अगर हम 35 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 355, 5, 60, 30, 80, यानी 380 रुपए ये आ जाएगा, उसका सीपी आ जाएगा। या हम एक यहां से 55, 5, 60 और 60, 3, यहाँ 90 आएगा, 390 रुपए आएगा यहाँ से। तो अब आप यहां से कह सकते हैं कि उसका जो सीपी आया वो 390 रुपए आया। या अगर हम इससे निकालना चाहते हैं तो हम यहां से भी निकाल सकते हैं। 425 में अगर हम 35 माइनस कर देंगे तो यहां से आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा 12 में 3 जाएगा 9, और ये आ जाएगा 390 रुपए। तो चाहे हम यहां से निकाल लें और चाहे यहां से निकाल लें। तो आप देख रहे हैं कि यहां से भी जब हम लगा के सवाल को निकालते हैं तो भी आपका एक लाइन में सवाल बन जाएगा, एक स्टेप आपको हल करना पड़ेगा और बाकी आप सवाल को मौखिक बना सकते हैं। दूसरा तरीका इसका क्या है, उस तरीके को भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे इसने कहा कि होने वाला लाभ और हानि दोनों का संख्यात्मक मान क्या है, बराबर बराबर है। ये अलग अलग भी हो सकता है। पहले इस सवाल को देखते हैं। तो आप यहां से देखिए कि यहां पर हम करेंगे क्या, इन दोनों का पहले अंतर निकाल लेंगे। तो यहां पर पहले हम डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस ऑफ बोथ एसपी, दोनों सेलिंग प्राइसों का अंतर निकालेंगे। दोनों सेलिंग प्राइसों का अंतर कितना आ जाएगा, 425 और माइनस 355, और ये आ जाएगा आपका 12 में 5 जाएगा 7, यानी 70 रुपए यहाँ से दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। दोनों सेलिंग प्राइसों का डिफरेंस, यहाँ पर पहला सेलिंग प्राइस है आपका पहला एक सेलिंग प्राइस है आपका 425 और एक सेलिंग प्राइस है आपका 355 रुपए। आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, ये आ गया आपका 70 रुपए। अब इसने कहा कि होने वाला लाभ और हानि दोनों का मान क्या है, बराबर बराबर है। तो अब आप क्या करेंगे, अगर ये बराबर बराबर है तो हम यहां से इस 70 को बराबर बराबर रेशियो में बांट देंगे, और ये बराबर बराबर रेशियो कितना आ जाएगा, 35 रुपए और ये 35 रुपए हानि, और ये क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो अब आप यहां से देख रहे हैं कि 35 रुपए की हानि हुई, ये लॉस को बताएगा, ये लॉस को बताएगा, और ये बताएगा आपके प्रॉफिट को बताएगा। तो अब अगर मुझे सीपी निकालना है तो आप देख रहे थे लॉस वाले केस का मेरा जो सेलिंग प्राइस था 355 रुपए था। इस 355 में मैं लॉस को जोड़ दूंगा, ये आपका 35 इसमें जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 390 रुपए। अगर मैं यहां पर निकालना चाहूंगा तो यहां से भी निकाल सकता हूं, 425 और इसमें मैं 35 को माइनस कर दूंगा तो ये आपका आ जाएगा 0, 12 में 3 जाएगा 9, और ये 390 रुपए आ गया। तो आप देखते हैं कि इस सवाल को हम मुजमानी निकाल सकते हैं। केवल क्या करना है, दोनों सेलिंग प्राइसों को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, फिर जो आए जिस रेशियो में प्रॉफिट और लॉस हो रहे हैं उसी रेशियो में हम उसको डिवाइड कर देते हैं। यहां पर आपने देखा कि जो डिफरेंस आया, ये जो डिफरेंस 70 रुपए है, इसने कहा कि लाभ और हानि दोनों का जो मान है वो क्या है, बराबर है। तो हमने 70 रुपए को बराबर बराबर रेशियो में बांट दिया, तो ये आ गया 35 रुपए। और इस तरह से हमने सीपी को निकाल लिया, चाहे हम सेलिंग प्राइस प्रॉफिट वाले केस में निकालें चाहे माइनस वाले में निकालें। तो आपने देखा कि इस टाइप के जो सवाल हैं हम उनको किस तरह से मुजमानी भी बना सकते हैं, एक लाइन में और ओरल निकाल सकते हैं, जैसा आप चाहे इस सवाल को बना सकते हैं। इसी टाइप का एक और हम सवाल लेते हैं, बिल्कुल इसी टाइप का, केवल डिजिट का अंतर होगा उसमें। क्वेश्चन नंबर इसका होगा, दूसरा सवाल होगा, इसने कहा कि एक वस्तु को
452 में बेचने पर होने वाली हानि का संख्यात्मक मान उसी वस्तु को 424 रुपए पर बेचने से होने वाले लाभ के संख्यात्मक मान के बराबर है। यानी यहां भी लाभ और हानि दोनों की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बराबर है। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो अब हम इसको अगर हम शॉर्ट तरीके से चलें तो हम यहां से निकाल लेंगे डिफरेंस ऑफ बोथ एसपी, और ये आपको मिल जाएगा यहां से, ये आपको यहां से मिल जाएगा। एक है आपका 524 और दूसरा है आपका 452। ये आ जाएगा यहाँ से 2, 12 में 5 जाएगा 7 आ जाएगा यहाँ से, ये आ गया 72 रुपया। तो अब आप देखेंगे जो डिफरेंस आया ये 72 आया, इस 72 को एक बराबर बराबर बांटेंगे तो ये आ जाएगा 36 और 36। एक तरफ आपका प्रॉफिट हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये प्रॉफिट होगा तो प्लस हो गया यहाँ से। तो अब हम यहाँ से सीपी निकाल सकते हैं। लॉस की कंडीशन वाला सेलिंग प्राइस है 452 रुपए, तो 452 में लॉस को जोड़ देंगे, 36 रुपए जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 6 2 8 5 3 8 488 रुपए सीपी आ गए। अगर हम दूसरे वाले सेलिंग प्राइस में इसको क्या करें, घटा दें, यहाँ पर हमने जोड़ा क्योंकि यहाँ पर इसको लॉस हुआ था। अब हम इस दूसरे केस में क्या करेंगे, दूसरे केस में अगर हम सीपी निकालेंगे तो हम यहाँ से 524 में 36 रुपया माइनस कर देंगे, 14 में 6 जाएगा 8, 11 में 3 जाएगा 8 और ये आ गया 488 रुपए। तो इस तरह के सवालों को आप इस तरह से मौखिक भी जा सकते हैं और लगा करके भी निकाल सकते हैं। अब लेते हैं अगला सवाल, तीसरा सवाल लेके चलते हैं। इसने कहा कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को 78 रुपए में बेचने से होने वाले लाभ का संख्यात्मक मान उसी वस्तु को 69 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ के संख्यात्मक मान का दुगना है। अब देखिए ये केस थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने पहले के जो 2 सवाल देखा उसमें आप देख रहे थे एक बार लाभ और एक बार हानि हो रही थी। यहाँ दोनों केस में क्या हो रहा है, आपको लाभ लाभ हो रहा है। यहाँ से दोनों केस में आपको यहाँ पर लाभ लाभ हो रहा है। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा, ये मैं पहले आपको लगाने वाला तरीका बता देता हूँ और फिर आपको इसका मौखिक तरीका भी बता देता हूँ। मौखिक तरीके में थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, वो चेंजेस क्या होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम इसके लगाने वाले तरीकों को देखते हैं। यहाँ से अब आप देखेंगे यहाँ से कि इसने 2 सेलिंग प्राइस है। पहला सेलिंग प्राइस है 78 रुपए, दूसरा है 69 रुपए। अब इसने कहा कि अगर 69 रुपए में बेचा जाता है तो कुछ रुपए का लाभ होता है। अब वो कुछ रुपए कुछ भी हो सकता है, लेकिन कहना कि अगर हम 78 रुपए में उसको बेचे, 78 में बेचे, तो कह रहा जो पहले लाभ हो रहा था, पहले जो लाभ हो रहा था उसका दुगना प्रॉफिट हो रहा है। तो आप यहां से देखिए कि अगर हम यहां से देखें, पहला सेलिंग प्राइस है 69 रुपए और उसको जो लॉस प्रॉफिट हो रहा है, हमने मान लिया कि यहां से प्रॉफिट हो रहा है उसको x रुपए का। हमने मान लिया कि प्रॉफिट 69 रुपए में बेचने से उसको प्रॉफिट x रुपए का हुआ। तो अगर हम यहां से सीपी निकालना चाहेंगे तो सेलिंग प्राइस में हम प्रॉफिट को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यहां पर जो प्रॉफिट है ये सेलिंग प्राइस है और ये क्या है इसका प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट को घटा देंगे तो आपको सीपी मिल जाएगा। इसी तरह से कह रहा कि अगर हम 78 रुपए में बेचते हैं तो कह रहा कि जो होने वाला लाभ है पहले वाले लाभ का दुगना है, तो यानी हम यहां से कितना घटा दें, 2x घटा। यहां से 69 रुपए में बेचने से होने वाला जो लाभ है, हमने मान लिया कि होने वाला लाभ कितना था, x रुपए। तो अगर हम 69 में प्रॉफिट को, सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट को घटा देंगे, सीपी मिल जाएगा। 78 रुपए में बेचने पर होने वाला जो लाभ है पहले लाभ का दुगना है, यानी अगर हम इसमें 2x माइनस कर देंगे तो हमें सीपी मिल जाएगा। अब इसके बाद जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा x मिल जाएगा और x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से
ये आ जाएगा 78 माइनस 69 और ये आ जाएगा आपका 9 रुपए आ जाएगा। यानी पहले केस में जो उसको लाभ हो रहा था वो कितना था, 9 रुपए था। तो अब हम यहाँ से उसका सीपी निकाल सकते हैं। तो अब हम अगर सीपी निकालेंगे तो सीपी बराबर आ जाएगा 69 सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट कितना है 9 रुपए, तो कितना आ जाएगा सीपी 60 रुपए आ जाएगा। दूसरे केस में अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 78 और कह रहा है कि जितना पहले प्रॉफिट होता उसका दुगना प्रॉफिट हुआ तो 9 का डबल कितना हो जाएगा, 18 घटा देंगे, ये आ जाएगा आपका 60 रुपए। तो आपने देखा कि मैंने ये आपको लगाने वाला तरीका बताया कि यहां से इस तरह से आप इसको जा सकते हैं। अब इसका ओरल तरीका अगर हम देखें तो यहां पर थोड़ा सा यहां चेंजेस क्या करना पड़ेगा कि जो दोनों का डिफरेंस आएगा, जो दोनों का डिफरेंस आएगा वो पहले केस का लाभ आएगा और उसी का डबल क्या हो जाएगा, सेकंड केस में लाभ हो जाएगा। जैसे अगर आप यहां से देखें, अगर हम दूसरे तरीके की बात करें तो दोनों सेलिंग प्राइसों का डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस ऑफ बोथ एसपी, दोनों सेलिंग प्राइसों का डिफरेंस। तो आप देख रहे हैं कि पहला हमारा है कितना 78, दूसरा है 69, ये आ गया हमारा यहां से 9 रुपए। अब ये जो 9 रुपए आया ये हमारा पहला प्रॉफिट आया, जो पहले केस में हमें प्रॉफिट हो रहा था। ये जो आया ये आया हमारा पहले केस का प्रॉफिट। तो पहले केस का प्रॉफिट यानी ये P1 कितना आ जाएगा, यहाँ से ये जो डिफरेंस आया, ये जो 9 रुपए आया ये कितनी, ये क्या हो जाएगा P1 हो जाएगा। और P2 क्या हो जाएगा, यहाँ से P2 बराबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा और P1 बराबर कितना आ जाएगा 9 रुपए आ जाएगा। इस डिफरेंस के अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट को डिसाइड कर लेते हैं। यानी अगर डिफरेंस 9 आ रहा है तो ये P1 हो जाएगा और P2 कितना हो जाएगा 18। आपने पीछे के जो पहला सवाल देखा था जब उसमें मैंने बताया था वहां लाभ और हानि का केस था। यहाँ दोनों केस में क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा रूल में क्या है, परिवर्तन है। वहां पर क्या होता था कि जो डिफरेंस आता था हम उस रेशियो में डिवाइड कर देते थे जिस रेशियो में लाभ और हानि होती थी। यहाँ क्या हो रहा है, लाभ लाभ दोनों केस में हो रहा है। तो यहाँ जो डिफरेंस आएगा वो पहला प्रॉफिट होगा और उसका जो डबल या ट्रिपल जो भी सवाल में कहता है उसी को हम डबल या ट्रिपल कर देते हैं तो वो हमारा दूसरा प्रॉफिट हो जाता है। तो अब अगर हम यहाँ से सीपी निकालें तो सीपी पहले केस में क्या आ जाएगा, यहाँ से 69 माइनस 9 यानी 60 आ जाएगा और दूसरे केस में सीपी क्या हो जाएगा 78 माइनस 18 यानी कितना आ जाएगा यहाँ से 60 रुपए। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। लाभ लाभ के केस में ये थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस आपको मिलेगा, लेकिन लाभ हानि को बिल्कुल उसी तरह से करना है जैसे मैंने आपको पहले सवाल में बताया था। जैसे अगर हम इसका अगला सवाल ले, चौथा सवाल लेते हैं। इसने कहा कि एक आदमी एक वस्तु को जब 900 रुपए में बेचता है तो होने वाले लाभ का संख्यात्मक मान उसी वस्तु को 450 रुपए में बेचने से होने वाली हानि के संख्यात्मक मान का दुगना है प्राप्त होता है। तो बताओ 20% लाभ पर उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए ये सवाल बिल्कुल पहले वाले सवाल की तरह है, एक बार प्रॉफिट हो रहा है और एक बार उसको लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके डिफरेंस, दोनों सेलिंग प्राइसों का क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। अब डिफरेंस निकालने के बाद यहाँ लाभ और जो हानि है वो बराबर बराबर नहीं है। इसने कहा कि लाभ का मान दुगना है हानि से, तो अब डिफरेंस को हम उसी रेशियो में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे आपने पहले सवाल में देखा था कि वहां लाभ और हानि दोनों क्या होते थे, बराबर बराबर होते थे। तो डिफरेंस को हम बराबर बराबर क्या करते थे, काट देते थे। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट क्या है, हानि से क्या है, डबल है। तो होने वाला जो डिफरेंस है उसको हम उसी रेशियो में बांट देते हैं। जैसे 900 और 450 का जो डिफरेंस आएगा, 900 और 450 का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, 450। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंस
ऑफ बोथ एसपी। तो आपने देखा कि डिफरेंस ऑफ बोथ एसपी कितना आ गया, 450। अब यहां से प्रॉफिट और लॉस, हम इन दोनों को, आपने देखा प्रॉफिट और लॉस किस रेशियो में है, 2:1 में है। तो अब आप 450 को, इस 450 रुपए को 2 और 1 के अनुपात में बांटेंगे तो एक तरफ आएगा 300 और एक तरफ आ जाएगा 150 रुपए। ये आपका लॉस है। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से तुरंत सीपी निकाल लेंगे। अगर हम सीपी निकालना चाहते हैं, प्रॉफिट के केस में निकालना चाहते हैं, तो हमारा पहला सेलिंग प्राइस कितना था, 900 रुपए था। 900 रुपए में कह रहा है कि जो हानि हो रही थी उसका जस्ट क्या हो रहा है, डबल हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो इस प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, 900 में हम 300 रुपए माइनस कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, 600 रुपए। या हम क्या करेंगे, 450 में हानि को माइनस प्लस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 600 रुपए। तो आपने देखा कि यहां पर लाभ और हानि बराबर बराबर नहीं है, बल्कि किस रेशियो में है, लाभ और हानि 2 और 1 के रेशियो में। अब अभी हमको ये तो हमारा सीपी निकला। उसने कहा कि अगर उस वस्तु को, यानी जिस वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपए है, अगर हम इसे 20% लाभ पर बेचे तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो हम यहां से इसको निकाल सकते हैं, एसपी एट 20% प्रॉफिट। तो ये आपका आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा 600 रुपए का 120%, और ये आ जाएगा आपका 720 रुपए। तो आप देख रहे हैं कि इस सवाल को बिल्कुल हम मौखिक जा सकते हैं। 900 और 450 का डिफरेंस 450 रुपए आया। इस 450 को हमें डिवाइड कर देना है 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड कर देना है। तो एक तरफ आएगा 300 और एक तरफ आ जाएगा 150। अब प्रॉफिट के केस वाले में 900 रुपए बेचने पर डबल प्रॉफिट हुआ था, तो आप इस प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। अगर लॉस वाले से जाना चाहते हैं तो जितने रुपए का लॉस हुआ सेलिंग प्राइस में हम जोड़ देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, सीपी मिल जाएगा। और जब सीपी मिल जाएगा तो 20% प्रॉफिट पर हम उसका सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। तो आपने देखा कि इस तरह के सवालों को हम कैसे बना सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले सवाल, 5वें नंबर का सवाल है, उस पर लेते हैं कि इसमें किस तरह से सवाल आपको पूछा जा गया है। सवाल है इसमें, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक विक्रेता को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो बताइए उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। इसने कहा कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो ऐसे सवालों को तो हम बिना लगाए भी निकाल सकते हैं। अगर हम ये मान लें कि 1 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है, तो 33 मीटर कपड़ा बेचा गया तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 33 रुपए। और इसमें इसको प्रॉफिट कितना हुआ, इसने कहा कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। तो 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 1 रुपए है, तो 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 11 रुपए। यानी प्रॉफिट कितना हुआ, 11 रुपए। और सेलिंग प्राइस कितना है, 33 रुपए। सेलिंग प्राइस है 33, प्रॉफिट है 11, तो हमारी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 22 रुपए आ गई। 22 रुपए हमारी लागत है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 11 रुपए। कॉस्ट हमारी लागत है 22 रुपए, प्रॉफिट हो रहा है 11 रुपए। यानी हम जितना लगा रहे हैं उसका आधा हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यानी प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा। यानी ऐसे सवालों को हमें लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम लगाना चाहते हैं तो हम इस तरह से इसको लगा सकते हैं, लेट द एसपी ऑफ 1 मीटर क्लॉथ बी ₹1। 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 1 रुपए, तो एसपी कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। प्रॉफिट कितना आ जाएगा, प्रॉफिट बराबर आ जाएगा 11 रुपए आ जाएगा। तो हमारा यहाँ से सीपी कितना आ जाएगा, सीपी बराबर 22 रुपए आ जाएगा यहाँ से। तो अब हम यहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं, 11/22 × 100, और ये आ जाएगा आपका 50%।
तो आपने देखा कि इस तरह के सवालों को हम बिल्कुल मुंहजबानी निकाल सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल भी कुछ इसी तरह का सवाल है। इसने कहा कि 44 संतरे बेचने पर एक विक्रेता को 11 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 44 संतरे बेचने पर एक विक्रेता को 11 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही। यहां पर भी हमने मान लिया कि एक संतरे का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है। तो जब हम 44 संतरे बेचेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा? 44 रुपए। और बेचने से हमें हो रही क्या? हानि। और वो हानि कितनी है? 11 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी हमें 11 रुपए की हानि हो रही है। 44 में बेचने पर 11 रुपए की हानि हुई, यानी हमने उनको खरीदा कितने में था? 55 रुपए में खरीदा था। 44 रुपए में बेच दिया और बेचने के बाद पता चला 11 रुपए की हानि हो रही है, यानी हमने उनको खरीदा कितने में था? 55 रुपए में। इस 55 रुपए में हमने, यानी सीपी कितना हो गया? 55 रुपए। लॉस कितना हो गया? 11 रुपए। यानी जितना हमने लगाया उसका 1/5वां हिस्सा हमें लॉस हो रहा है। 55 रुपए का 1/5वां हिस्सा कितना होगा? 11 रुपए होगा। यानी हमें लॉस कितना हो जाएगा? यहाँ से 20% का हमें क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। जैसे यहां से हमने मान लिया, लेट द एसपी ऑफ वन ऑरेंज बी ₹1। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? यहाँ से 44 आ जाएगा। हमको लॉस कितना हो रहा है? लॉस हो रहा है हमको 11 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर 11 रुपए। तो हमारा सीपी कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ से लॉस परसेंट बराबर आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 11/55 और इंटू कितना हो जाएगा? 100। और ये आ गया आपका 20%। यानी आपको जो लॉस हुआ वो हुआ 20% का लॉस हो गया यहाँ से। तो ये था आपका 6वां सवाल। अब हम लेते हैं 7वां सवाल। इसने कहा कि 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो बताइए एक गेंद का क्रय मूल्य क्या हो? हमने मान लिया कि एक गेंद का जो सीपी है, हमने मान लिया लेट द सीपी ऑफ वन बॉल बी ₹X। हमने मान लिया कि एक गेंद का जो क्रय मूल्य है वो X रुपए है। हमने बेचा कितना? 17 गेंदों को हमने बेचा। तो 17 गेंदों का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 17। इनकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी? इनकी कॉस्ट आ जाएगी 17X आ जाएगी। अब इसको बेचने पर उसे लॉस कितना हुआ? 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ? लॉस हो गया यहाँ से। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा 720 रुपए जो सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस 720 रुपए, ये लॉस वाला सेलिंग प्राइस है। यानी उसने जितना 17 गेंदों को खरीदने में लगाया उसको पूरा नहीं मिला। उसको लॉस कितना हो गया? 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर उसको लॉस हो गया। तो आप यहां से देखिए, लॉस के कंडीशन में अगर आप देख रहे हैं, लॉस के कंडीशन में अगर हमने सीपी X रुपए माना है एक गेंद का, तो 17 गेंदों का कितना हो जाएगा? 17X। ये उनकी कॉस्ट थी, टोटल कॉस्ट थी। अब इसमें उसको लॉस कितना हो गया? 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर लॉस हो गया यहाँ से। तो अब ये बराबर किसके हो जाएगा? 720 रुपए के हो जाएगा यहाँ से। 17 गेंदों को बेचा तो बेचने पर उसको लॉस कितना हुआ? 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर। हमने एक गेंद का क्रय मूल्य यानी सीपी कितना माना? X। तो 17 गेंदों का क्रय मूल्य कितना होगा? 17X।
उसको लॉस कितना हुआ 5x, तो सेलिंग प्राइस कितना मिल जाएगा आपको यहाँ से 12x, और ये 12x बराबर आ गया 720, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 रुपए आ जाएगी। यानी CP ऑफ वन बॉल इज ₹60, यानी एक गेंद की जो कॉस्ट है वो कितने रुपए है 60 रुपए है। तो आपने देखा कि यहां से ये था आपका 7वें नंबर का सवाल था। अब हम लेते हैं 8वें नंबर का सवाल। आठवें नंबर का सवाल है कि एक दुकानदार 10 रुपए में 7 पेन की दर से पेन खरीदा। 10 रुपए में 7 पेन की दर से पेन को खरीदा और उन्हें 40% लाभ पर बेच दिया। एक खरीदार 10 रुपए में कितने पेन खरीदेगा? तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एक पेन की कॉस्ट कितनी है। उसने 10 रुपए में 7 पेन बेचा, तो खरीदा। तो अब आप देखेंगे यहां से, तो सबसे पहले हम एक पेन की कॉस्ट निकाल लेंगे कि कॉस्ट कितनी है एक पेन की। तो 10 रुपए में 7 पेन, तो एक पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी यहां से 10/7 आ गई। ये आ गई एक पेन की कॉस्ट, और कॉस्ट को क्या बोलते हैं 100%। उसने कहा कि उसने किस लाभ पर बेच दिया, 40% के लाभ पर बेच दिया। तो 40% लाभ पर हम एक पेन की कीमत निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी। ये है 100% का एक पेन की कॉस्ट है, और कॉस्ट को हम बोलते हैं 100%। अब हम यहां से निकाल लेंगे 140%। 40% लाभ पर एक पेन का जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा वो कितना आ जाएगा। तो ये आ जाएगा यहां से 10/7, नीचे आ जाएगा 100, ऊपर आ जाएगा 140। हम इसको काट देंगे यहां से, 7 दूनी 14 और 20 पंचे 100। तो ये आपका आ गया यहां से 10/5। आप देख रहे हैं ये नंबर किसको डिनोट करता है, ये रुपए को डिनोट करता है, और ये किसको डिनोट करता है, क्वांटिटी को डिनोट करता है। यानी 10 रुपए में 7। तो अब अगर वो 40% का लाभ लेना चाहता है, तो यहां से आप देख रहे हैं ये किसको डिनोट करेगा, ये रुपए को डिनोट करेगा, ये किसको डिनोट करेगा, क्वांटिटी को डिनोट करेगा। यानी उसने कहा कि एक विक्रेता, एक खरीदार जब वो 40% लाभ पर बेचेगा, तो एक खरीदार उन पेनों को 10 रुपए में कितने पेन खरीद के जाएगा। तो आप देख रहे हैं 40% लाभ पर 10 रुपए में कितने पेन बेचेगा, 5 पेन वो बेचेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 5 आ जाएगा। यानी 10 रुपए में वो कितने पेन बेचेगा, 5 पेन बेचेगा, अगर उसे 40% का लाभ चाहिए। तो ये था आपका 8वां सवाल। अब हम लेते हैं इसका 9वां सवाल। 9वां सवाल भी बिल्कुल इसी टाइप का सवाल है आपका। उसने कहा कि 60 रुपए में 12 संतरे बेचने पर एक आदमी को 25% की हानि होती है। 60 रुपए में 12 संतरे बेचने पर एक आदमी को 25% की हानि होती है। तो 25% का लाभ लेने के लिए उसे 100 रुपए में कितने संतरे बेचना होगा। तो सबसे पहले हम ये निकाल लें कि 25% हानि पर एक संतरे का सेलिंग प्राइस कितना है। तो आप देख रहे हैं कि 60 रुपए में 12 संतरे बेच रहा है, तो एक संतरे का सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 60/12। ये आ गया एक संतरे का सेलिंग प्राइस 25% के लॉस पर। तो अब हम यहां से, यानी ये कितना परसेंट हो गया, एक संतरे की जो क्रय मूल्य का ये कितने परसेंट वैल्यू हो गई 75%। यानी 75% बराबर कितना हो गया 60/12। अब वो लाभ कितना चाहता है, 25% का लाभ चाहता है। 25% लाभ का मतलब होता है मोर देन 100, और 100 से कितना ऊपर 25% ज्यादा चाहिए। यानी हमको जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए 125% की, और ये आ जाएगा 60/12, नीचे आ जाएगा 75,
और इंटू हो जाएगा 125। 25 से काट देंगे, 12 पंचे 60 और 25 तिया 75, 25 पंजे 125, यानी ये आ गया 25/3। ये डिनोट करता है रुपया को, ये डिनोट करता है क्वांटिटी। यानी अगर वो 25% का लाभ चाहता है तो 25 रुपए में 3 संतरे बेचेगा। लेकिन प्रश्न में उसने कहा है कि 100 रुपए में उसे कितने संतरे बेचना होगा। 25% का लाभ लेने के लिए 100 रुपए में कितने संतरे बेचना होगा। तो अब आपको ऊपर 100 लाना है, तो 25/3 में ऊपर अगर 100 लाना है तो 4 का गुणा कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 25 चौके 100 बटा कितना आ जाएगा 12। ये हो गया रुपया, ये हो गया क्वांटिटी। यानी उसे 100 रुपए में 12 संतरे बेचना होगा अगर वो 25% का लाभ लेना चाहता है। तो ये था आपका 9वां सवाल। अब हम लेते हैं इसका अगला सवाल यानी 10वां सवाल। दसवां सवाल है इसका, 14 घड़ियों को बेचने पर 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। यदि प्रत्येक घड़ी का मूल्य 450 रुपए हो तो एक घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। यदि प्रत्येक घड़ी का विक्रय मूल्य 450 रुपए हो तो एक घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। अब ये भी सवाल हम बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं। इसने कहा कि 14 घड़ियों को बेचने पर 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर उसे लाभ प्राप्त होता है। यदि प्रत्येक घड़ी का विक्रय मूल्य 450 रुपए हो तो एक घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। हमने मान लिया कि एक घड़ी का क्रय मूल्य x रुपए है, या हम इसको 1 रुपए भी मान करके निकाल सकते हैं। जैसा आप चाहें वैसा निकाल सकते हैं। पहले हम इसको x मान के निकालते हैं कि अगर हम इसको x मान करके, बिल्कुल एक लाइन का सवाल है। हमने यहां से मान लिया लेट द CP ऑफ 1 वॉच बी ₹X, हमने मान लिया। अब ये जो चीजें मैं लिख रहा हूं ये वहां पर आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। जितनी भी चीजें मैंने इस तरह से लिखा है वो आपको वहां पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको सिर्फ एक सिंगल लाइन में लिखेंगे और आपका आंसर यहां से आ जाएगा। उसने 14 घड़ियों को बेचा, तो 14 घड़ियों का क्रय मूल्य क्या होगा। एक घड़ी का क्रय मूल्य कितना है x, तो 14 घड़ियों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा। और उसको लाभ कितना हो रहा है 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर, यानी 4x का उसको प्रॉफिट हो गया। एक घड़ी का क्रय मूल्य x तो 4 घड़ियों का 4x। और उसने कुल कितनी घड़ियां बेचा 14, और एक घड़ी का सेलिंग प्राइस कितना है 450। तो सभी घड़ियों का जो विक्रय मूल्य आ जाएगा वो हो जाएगा 14 गुणे 450। ये आ गया सभी 14 घड़ियों का लाभ सहित विक्रय मूल्य आ गया। अब हमको x की वैल्यू चाहिए। अब हम यहां से निकाल सकते हैं। 14 4 कितना हो जाएगा 18x हो जाएगा। यहां से 18x बराबर 14 गुणे 450। 9 से काट देंगे, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45। यहां से आ जाएगा 2 सत्ते 14, तो x बराबर कितना आ जाएगा 350। ये आ गया एक घड़ी का क्रय मूल्य आ गया यहाँ से। तो इस तरह से हम इस 10वें सवाल को बना सकते हैं। ऐसे जितने भी सवाल, अब आप ये देखिए, केवल आपको इस लाइन को हल कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। यानी ये सवाल आपका 3 से 4 सेकंड में आपका सवाल बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो बच्चों लेते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11।
इसने कहा कि यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो बताइए लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। तो बच्चों इस तरह का जब प्रश्न आता है तो जैसा कह रहा है बिल्कुल हमें वैसे ही लिख देना है। जैसे आपने देखा कि इसने कहा कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 10 वस्तुओं हम यहां से लिखेंगे 10 इंटू CP, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य उसी प्रकार की 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। जैसा कह रहा है वैसा ही हमने यहाँ से लिख दिया। तो अब बच्चों आप देखेंगे CP अपॉन SP ये बराबर आपका आ जाएगा 9/10। आप देख रहे हैं CP के सामने क्या लिखा है, 9 रुपए लिखा हुआ है, SP के सामने क्या लिखा हुआ है, 10 रुपए। यानी हमने खरीदा कितने में, 9 रुपए में, बेचा कितने में, 10 रुपए में। तो बच्चों प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ये यहाँ से देखने से ही पता चल रहा है कि वी आर गेटिंग प्रॉफिट। 9 रुपए का सामान 10 रुपए में बेचेंगे, प्रॉफिट कितना होगा, 1 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंट यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/9 इंटू 100। 11 सही 1/9% इसका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न में जैसा वो कहता है आपको बिल्कुल उसी तरह से लिखते चले जाना है और उसके आधार पर ये देख लेना कि प्रॉफिट होगा तो कितना होगा, लॉस होगा तो कितना होगा। यहां से अब लेते हैं 12वां सवाल लेते हैं। 12वें सवाल में कहता है कि कुछ वस्तुओं को 5 रुपए में 6 की दर से एक व्यक्ति खरीदता है तथा उन्हें 6 रुपए में 5 की दर से बेच देता है, तो बताइए उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब बच्चों ये सवाल को बहुत बार आप देखेंगे कि SSC ने बहुत बार इस सवाल को पूछा गया और इस श्रृंखला में, इस सीरीज में इस टाइप के सवालों में 3 से 4 तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं और मैंने यहाँ पर उन सभी सवालों का समावेश आपके इस पार्ट में किया है कि इस सवाल में फिर ऐसे फिर क्या पूछा है, फिर क्या पूछा गया है, फिर मेंस में क्या पूछा गया है, मैंने सभी सवालों को यहाँ पर लिया है। तो बच्चों उसने कहा कि 5 रुपए में 6 की दर से, तो हम पहले ये निकालेंगे कि एक का CP कितना होगा। 5 रुपए में 6 वस्तुओं की दर से उसने खरीदा तो हम CP निकाल लेंगे, एक आर्टिकल का CP कितना आ जाएगा और ये CP आ जाएगा 5/6। अब इसके बाद SP उसने बेचा किस रेट से बेचा, उसने बेचा 6 रुपए में 5 वस्तुएं बेचा, तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6/5। उसने जितनी वस्तुएं खरीदा था उतनी वस्तुओं को इस रेट से खरीदा और इस रेट से क्या किया, उसने बेच दिया। तो क्वांटिटी दोनों जगह क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि इधर ये भी क्वांटिटी को दर्शाता है, ये भी क्वांटिटी को दर्शाता है। आपको करना क्या है, इन दोनों का LCM ले लेना है, इन दोनों संख्याओं का डिनोमिनेटर का, दोनों जगह जो डिनोमिनेटर है इसका हमें ले लेना है LCM। तो 6 और 5 का LCM कितना आएगा, 30 आएगा। अब इस 30 का आपको क्या करना है, इधर मल्टीप्लाई कर देना है और इधर भी 30 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप देखेंगे यहां से काट जाएगा 6 पंचे 30 और 5 छक्का 30, तो आपका CP कितना आ गया, 25 रुपए आ गया और आपका SP कितना आ गया, 36 रुपए आ गया। CP आपका आ गया 25 रुपए और SP कितना आ गया, 36 रुपए। तो आप बच्चों बताओ प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। हमने उन वस्तुओं को 25 में खरीदा और 36 में बेच दिया, तो हमें प्रॉफिट कितने रुपए का होगा, 11 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 11/25 और गुणे 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 चौके 100 और ये आ जाएगा आपका 44% का, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा। तो इन सवालों को आप इतना जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं।
आपने देखा कि हमने पहले एक वस्तु का क्रय मूल्य निकाला, फिर एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकाला, क्योंकि समान वस्तुएं खरीदी गई, समान वस्तुएं बेची गई, यानी यहाँ से जो डिनोमिनेटर है ये क्वांटिटी को दर्शाता है। हमने इन दोनों का ले लिया एलसीएम, तो 6 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा। 30 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 30 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, तो बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा? सीपी आ गया, 25 रुपए सीपी आया और 36 रुपए एसपी आया। आपको प्रॉफिट कितने का हो गया? 11 रुपए का हमने प्रॉफिट परसेंट यहाँ से निकाल लिया। तो बच्चों ये था आपका 12वें नंबर का सवाल था आपका। अब हम लेते हैं इसका 13वें नंबर का सवाल। अब बच्चों इसी को आगे उसने सवाल को दूसरे तरीके से कैसे पूछा परीक्षा में आपके, उसने कहा कि एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 10 रुपए में 11 की दर से खरीदा और उन्हें 11 रुपए में 10 की दर से बेच दिया। जितने संतरे खरीदा उनको उतने ही संतरों को उसने अलग रेट से बेच दिया। और कह रहा है यहाँ पर आपसे प्रॉफिट परसेंट नहीं पूछा, उसने ये पूछा कि बताइए कि अगर इस पूरे व्यापार में उसे 84 रुपए का लाभ हुआ हो, अगर उसको 84 रुपए का लाभ हुआ हो तो बताइए कम से कम खरीदे, कम से कम, अधिक तो कोई लिमिट ही नहीं है, कम से कम खरीदे गए संतरों की संख्या क्या थी। तो बच्चों हम फिर से इसको उसी कॉन्सेप्ट से निकालेंगे जो मैंने आपको भी इसके सवाल के पहले बताया। तो अब हम यहां से देखेंगे, पहले हम निकालेंगे CP1। तो CP आएगा, तो CP आएगा, खरीदने का रेट क्या है? 10 रुपए में 11, तो 10 बटा 11 आ जाएगा यहाँ से, 10 बटा 11 आ जाएगा आपका यहाँ से। और SP कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से? बेचने का रेट क्या है उसका? बेचने का रेट 11 रुपए में 10, तो ये हो जाएगा 11 बटा 10 आ जाएगा। अब बच्चों जैसे कि मैंने बताया कि जितने संतरे उसने खरीदा उतने ही संतरे उसने बेचा, ये क्वांटिटी को डिनोट करता है। तो हम 10 और 11 का एलसीएम लेंगे, 10 और 11 का एलसीएम कितना आएगा? 110 आएगा। 110 का मल्टीप्लाई हम यहाँ कर देंगे और 110 का मल्टीप्लाई हम यहाँ कर देंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ से कितना आया? 100 आया और यहाँ से कितना आ गया? 121 आ गया। तो CP बराबर कितना हो गया? 100 रुपए और SP कितना हो गया? 121 रुपए। तो बच्चों आप बताइए उसे प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ? उसे प्रॉफिट हुआ 21 रुपए का। और आप देख रहे हैं कि जब उसे 21 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो बेचे गए जो कम से कम संतरे हैं वो कितने? 110। ये क्या बताता है? क्वांटिटी को, खरीदी गई क्वांटिटी और बेची गई क्वांटिटी को बताता है। जो हम एलसीएम लेते हैं वो कम से कम खरीदी गई, अधिकतम नहीं, कम से कम खरीदी गई संख्या को डिनोट करता है। 110 संतरे खरीदा, फिर उनको उसने बेच दिया यहाँ से। तो आपने देखा कि हमें प्रॉफिट हो रहा है यहाँ से, प्रॉफिट और क्वांटिटी। आपने देखा कि 21 रुपए का प्रॉफिट हमको हुआ तो कितने संतरे उसको बेचना पड़ रहा है? 110 संतरे उसको बेचना पड़ रहा है। ये किसको बताता है? क्वांटिटी को बताता है। 21 रुपए, 100 रुपए की कॉस्ट है, 121 रुपए में बेच रहा है। तो बच्चों यहां से आपने देखा कि उसको जो प्रॉफिट हुआ वो 21 रुपए का प्रॉफिट हुआ और 21 रुपए का प्रॉफिट लेने के लिए उसे कितने संतरे बेचने पड़ रहे हैं? 110। लेकिन उसको प्रॉफिट बच्चों कितना हुआ? 84 रुपए का, यानी इसका जस्ट 4 गुना। अगर 4 गुना प्रॉफिट होगा तो उसको 4 गुना संतरे भी बेचना पड़ेगा, यानी उसको कुल कितने संतरे बेचना पड़ेगा? 440 संतरे क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा। तो आपने देखा यहाँ से कि अब इस सवाल में उसने प्रॉफिट परसेंट नहीं पूछा था। अगर वो प्रॉफिट परसेंट पूछता तो आप देख रहे हैं 100 रुपए में खरीद रहा है, 121 रुपए में बेच रहा है, यानी प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा? 21% का प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर इस सवाल में उसने प्रॉफिट परसेंट नहीं पूछा। उसने कहा कि अगर उसको 84 रुपए का लाभ हुआ हो पूरे व्यापार में तो कम से कम खरीदे गए संतरों की संख्या क्या होगी। ये सवाल भी बच्चों आपके पेपर में पूछा जा चुका है और एक बार नहीं बल्कि कई बार ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो ये सवाल उसी जो पिछला इसके पहले वाला सवाल था उसी कड़ी को थोड़ा सा उसने आगे रूप में बढ़ाया। अब देखिए इसी सवाल को फिर वो और कैसे पूछा है, आपके प्री में और मेंस में दोनों में पूछा है सवाल। तो अगला सवाल है आपका 14 नंबर का सवाल है आपका
14 नंबर का सवाल है आपका, एक आदमी ने कुछ संतरे 40 रुपए में 3 की दर से खरीदा। 40 रुपए में 3 की दर से खरीदा, कुछ संतरे खरीदा, आपको कितने हैं वो दैट इज नॉट गिवन, और उतने ही संतरे उसने 60 रुपए में 5 की दर से खरीदा। 60 रुपए में 5 की दर से खरीदा, और इसके बाद उसने सभी संतरों को मिला दिया, और मिलाने के बाद उसने क्या किया, उन संतरों को 50 रुपए में 3 की दर से बेच दिया। कह रहा है कि बताइए इस पूरे व्यापार में उसे कुल लगभग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछा है, लगभग कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। तो बच्चों देखते हैं, इस सवाल को भी देखते हैं। यहां पर क्या है, उसने थोड़ा सा चीज को और बढ़ा दिया है, यानी एक बार खरीदा फिर और खरीदा, पहले कुछ एक वैरायटी खरीदा फिर दूसरी वैरायटी खरीदा, दोनों को क्या किया उसने मिक्सअप कर दिया, और मिक्सअप करने के बाद एक निश्चित रेट से उनको बेच दिया और पूछा उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो बच्चों यहां पर भी हम इसी कॉन्सेप्ट से चलेंगे सवाल। तो बच्चों आप यहां से देखेंगे कि पहले हम CP1 निकालेंगे, पहली जगह जो उसने खरीदा, तो उसने 40 रुपए में 3 खरीदा, तो 40/3 आ जाएगा, यहाँ से 40/3 हो जाएगा। CP2 देख लेंगे, CP2 आ जाएगा यहाँ 60/5 आ जाएगा, और SP आ जाएगा उसका टोटल SP, ये आ जाएगा आपका यहाँ से 50/3 आ जाएगा। अब बच्चों आपको करना क्या, देखिए उसने जितने संतरे यहाँ खरीदा उतने ही संतरे उसने यहाँ खरीदा, और जब बेचा तो उनकी संख्या क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। जितने संतरे अगर यहाँ 10 खरीदेगा यहाँ 10 खरीदेगा तो टोटल कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, और 20 10 10 20 यानी टोटल कितने बेचेगा, 20 बेचेगा। तो बच्चों आपको करना क्या है, अब क्या करना है कि इस 3, 5 और 3 का ले लेना है एलसीएम। 3, 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 15। तो बच्चों अगर हम यहाँ 15 का गुणा करेंगे, यहाँ 15 का गुणा करेंगे, तो यहाँ किसका गुणा करेंगे, 30 का गुणा करेंगे। क्यों 30 का करेंगे, क्योंकि यहाँ 15 और 15 खरीदा तो यहाँ टोटल बेचेगा कितने, 30 बेचेगा, क्योंकि दोनों को मिला दिया। अगर यहाँ 15 खरीद रहा है, यहाँ भी 15 खरीद रहा है, दोनों को मिलाएगा कुल कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, तो टोटल बेचेगा कितना, 30 बेचेगा। तो आपने देखा कि इन 15 की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, यहाँ से 3 पंजे 15 हो जाएगा, यहाँ से 5 तिया 15 हो जाएगा, तो यहाँ से 4 पंचे 20, ये आ जाएगा 200 प्लस 6 तिया 18, 180, यानी ये टोटल सीपी आ गया उसका। और टोटल एसपी कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से टोटल एसपी आ जाएगा 3 दहम 30, और ये आ जाएगा 500 रुपए, ये उसका टोटल एसपी आ गया। तो बच्चों आप देख रहे हैं उसको प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ से आ रहा है टोटल, ये कितना आ रहा है 380 रुपए आ गया ये, और ये कितना है बच्चों 500 रुपए। तो प्रॉफिट कितना होगा, यहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा 500 और माइनस 380, यानी 120 रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ से 120 रुपए का प्रॉफिट हुआ यहाँ से। अब आप देख रहे हैं ये सवाल हमारा यहीं से खत्म हो जाता है। ये तो मैं आपको समझाने के आगे बता रहा हूँ कि 380 रुपए में खरीदा, 500 रुपए में बेच दिया, प्रॉफिट कितना हुआ 120 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं प्रॉफिट परसेंट बराबर हो जाएगा 120/380 और गुणे 100 हो जाएगा। यहाँ से ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये यहाँ से आ जाएगा 19 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 600 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 600/19 आ जाएगा, और 19 दिया 57, और ये आपका लगभग आ जाएगा 31% इसका आंसर आ जाएगा, अप्रॉक्स आएगा ये 31% अप्रॉक्स आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ से इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यानी प्रॉफिट परसेंट की जो वैल्यू आ जाएगी वो 31% आ जाएगी। इस सवाल में कुछ नया नहीं है, आपको उसने क्या करना है, यहाँ पर डबल सीपी है, डबल क्योंकि उसने दो जगह समान संख्या खरीदा। पहले का जो दर है एक संतरे का, फिर दूसरे का जो दर है, फिर दोनों को मिला दिया, मिलाने के बाद सबको बेच दिया। तो मैंने आपको बताया था कि जो डिनोमिनेटर होता है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, पहले हम तीनों का ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम आएगा 15 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 15 का यहाँ, यानी अगर यहाँ 15 खरीदेगा तो यहाँ 15 खरीदेगा,
और जब दोनों को मिक्सअप करेगा तो टोटल कुल कितना बेचेगा 30, ये हमने यहाँ 30 से गुणा कर दिया। तो ये टोटल सीपी मिल गया, ये टोटल एसपी मिल गया, हमें पता चल गया प्रॉफिट कितना हुआ और हम यहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। तो आपने देखा कि ये सवाल उसी तरह से निकालना जैसे आपने पीछे सवालों को, पीछे के जो सवाल मैंने बताया उसमें जैसे मैंने निकाला है उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर आपको निकालना है। तो बच्चों ये था आपका 14 नंबर का सवाल। अब हम लेते हैं 15वां सवाल। पंद्रह नंबर सवाल में आपको बताया, उसने कहा कि एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपए में 5 की दर से खरीदा। 1 रुपए में 5 की दर से खरीदा, तो CP1 हम निकाल लेंगे 1/5। और उतने ही संतरे 1 रुपए में 4 की दर से खरीदा, तो CP2 1 रुपए में 4 की दर से खरीदा। टोटल SP निकाल लेंगे यहाँ से। और उसने सभी संतरों को मिला दिया और 2 रुपए में 9 की दर से बेच दिया, 2/9 आ गया। 2/9 आ गया यहाँ से। अब बच्चों फिर मैंने बताया था हम इन सब का एलसीएम लेंगे, 4 पंचे 20 और 9 दूनी 18, 180 आया। 180 का गुणा हम यहाँ कर देंगे, 180 का गुणा यहाँ कर देंगे और यहाँ किसका करेंगे, जस्ट डबल का करेंगे, क्योंकि 180 संतरे यहाँ खरीदा, 180 यहाँ खरीदा वस्तुएं, 180 वस्तुएं यहाँ खरीदा, तो टोटल मिलके कितनी हो जाएंगी 360। ये हमने यहाँ से गुणा कर दिया। उसने कहा कि अगर उसे पूरे व्यापार में 3 रुपए की हानि हुई हो, पूरे व्यापार में 3 रुपए की हानि हुई हो, तो बताओ उसने कुल कितनी वस्तुएं खरीदा था। तो आप यहां से देखिए, यहां से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 छक्का 30, 36 आ जाएगा, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, और ये आ जाएगा 9 चौके 36। तो आप देख रहे हैं कि यहां से टोटल हमारा सीपी कितना आ जाएगा, टोटल सीपी आ जाएगा 6 5 11 और 4 3 7 81 रुपए आ जाएगा। टोटल एसपी कितना हो जाएगा, 80 रुपए हो जाएगा। यहाँ से टोटल एसपी हो जाएगा 80। तो आपने देखा उसको लॉस कितने का हुआ, 1 रुपए का हुआ। यहाँ से 1 रुपए का उसको लॉस हुआ। तो लॉस और क्वांटिटी आपने देखा कि जब 1 रुपए का लॉस हो रहा है उसको, 1 रुपए का जब उसको लॉस हो रहा है तो कुल कितनी वस्तुएं बेच रहा है, 360 वस्तुएं बेच रहा है। लेकिन इस पूरे व्यापार में उसे लॉस कितने का हुआ, 3 रुपए का। तो अगर हमको 3 रुपए का लॉस हुआ तो 3 गुना यहाँ क्वांटिटी खरीदेगा, यानी आ जाएगा 300, 3 छंग 18, 1080। यानी कितनी आर्टिकल उसने खरीदा होगा, कम से कम खरीदी गई जो वस्तुएं हैं वो हो जाएंगी 1080 वस्तुएं उसने खरीदा। तो आपने देखा कि इस टाइप के सवाल में 4 तरह का वेरिएशन पूछ रहा है आपसे, और मैंने उन चारों वेरिएशन को क्रम से लिया है आपसे। पहले लिया, फिर उससे आगे कैसे सवाल पूछा, फिर उससे आगे कैसे सवाल पूछा। तो आप देख रहे हैं कि मैंने सारे वेरिएशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं क्योंकि ये आपके प्री और मेन सभी में सवाल पूछे गए सवाल हैं। तो इसी तरह का हम एक और सवाल लेते हैं, और आप इस सवाल को बस यहीं से हल कर लेंगे, आपको आगे हल करने की जरूरत नहीं, ये सब करने की आवश्यकता नहीं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। सवाल आपका बस ये यहीं से हल हो जाता है कि अगर 1 रुपए का लॉस हो रहा है तो 360 वस्तुएं बेच रहा है। अगर 3 रुपए का लॉस होगा यानी जस्ट तिगुनी वस्तुएं बेचेगा, यानी ये सवाल बिल्कुल आपका एक सिंगल लाइन में आपका निकल करके आ जाएगा। तो अब इस का अंतिम सवाल लेते हैं, 16वां सवाल होगा इसका, 16 नंबर सवाल है इसका। तो बच्चों अगला सवाल है इसका, लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 16। एक आदमी ने कुछ संतरे 60 रुपए में 20 की दर से खरीदा और उतने ही संतरे 60 रुपए में 30 की दर से खरीदा। इसके बाद उसने सभी संतरों को एक साथ मिला दिया और इसके बाद उन संतरों को 60 रुपए में 25 की दर से बेच दिया। बताइए उसका लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत इस व्यापार में क्या हो। तो सबसे पहले हम यहाँ से CP1 निकालेंगे, और ये CP1 आ गया आपका यहाँ से 60/20। इसी तरह से CP2 आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 60/30।
और इसी तरह से टोटल एसपी हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से 60/25। अब बच्चों जैसे कि मैंने बताया था, जितनी वस्तुएं संतरे यहाँ खरीदा उतने ही संतरे यहाँ खरीदा, इसके बाद मिला दिया और उसको सभी को बेच दिया। तो अब आप डिनोमिनेटर देखेंगे यहाँ से 30, 20 और 25, इसका हम एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम आएगा 150। तो हम 150 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 150 का ये मल्टीप्लाई कर दिया, 150 का मल्टीप्लाई हमने यहाँ से कर दिया, और 150 यहाँ खरीदा, 150 यहाँ खरीदा, यहाँ किसका मल्टीप्लाई करेंगे 300 का। अब इसको काट देंगे यहाँ से, नहीं 150 नहीं आएगा इसका एलसीएम, इसका एलसीएम आएगा 300 और 300 आएगा, सॉरी यहाँ से 300 आएगा, यहाँ से 300 यहाँ होगा, 300 यहाँ होगा, और यहाँ से हो जाएगा 600 हो जाएगा, यहाँ से 20, 30, 600 आया, 625 से कट जाएगा। तो अब आप यहाँ से देखेंगे ये आ जाएगा यहाँ 20 से कम 20, 20 25 15 आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 10 आ जाएगा, और ये आ जाएगा यहाँ से 25 दूनी 50, 25 चौके 100। अब आप यहाँ से देखिए कि अगर हम यहाँ से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 15 छक्का 90, 900 रुपए, और इधर कितना आ जाएगा 600 रुपए आ जाएगा। तो टोटल हमारा जो सीपी बन जाएगा, टोटल सीपी बन जाएगा 9×6 1500 रुपए, ये टोटल सीपी बन गया आपका। टोटल एसपी देखेंगे यहाँ से, टोटल एसपी आ जाएगा 6 चौके 1440 रुपए आ जाएगा, 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 2 14, ये आपका टोटल एसपी आ गया। तो आप देख रहे हैं 1500 रुपए में खरीद रहा है, 1440 रुपए में बेच रहा है, यानी 60 रुपए की उसको हो रही है हानि हो रही है। ये आप देख रहे हैं यहाँ से, ये टोटल सीपी आ गया और ये टोटल एसपी हो गया। तो अब आप यहाँ से देखिएगा लॉस परसेंट कितना हो जाएगा, यहाँ से 60, टोटल एसपी कितना है 1500, और इनटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यहाँ से 15 चौके 60, यानी 4% की उसको हो जाएगी इस पूरे व्यापार में लॉस हो जाएगा यहाँ से। तो इस तरह से देखा आपने, इन सवालों को आप ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 सेकंड में आप इन सवालों को जितनी स्पीड से आप निकालेंगे निकल जाएगा। तो बच्चों ये था आपका प्रॉफिट लॉस, और ये समाप्त हुआ आपका। अब इसके बाद इसका अगला पार्ट हो जाएगा डिस्काउंट, और डिस्काउंट को भी हम बिल्कुल स्टार्टिंग से चलेंगे, उसमें भी आपके 3 से 4 वीडियो आपको मिलेंगे, हो सकता है 3 भी मिल सकते हैं, हो सकता है 4 भी मिल जाएं। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और आप लोग अपने मैसेज जरूर करते रहिए, जैसा कि आपके मैसेज अभी तक आते रहे हैं। लेट का भी आपके मैसेज आए कि आपके वीडियो लेट आते हैं, तो उसका कारण मैंने बताया, मेरे गले में अभी भी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मैंने आपको लिए वीडियो ये बनाया, और मैं अगला वीडियो भी आपको बहुत जल्दी अपलोड करूंगा डिस्काउंट का भी। धन्यवाद बच्चों।